दोस्तों, कप्तान के ट्रम्प के पते ने अपना काम कर दिखा। सदर पाकिस्तान के बाद गवर्नर पंजाब भी उड़ गए। हमजा शहबाज को बड़ा झटका। गवर्नर पंजाब ने कप्तान का हकीकी जानशीन और खिलाड़ी होने का हक अदा कर दिया। नंबर गेम में प्लस होकर भी हमजा शहबाज खाली हाथ रह गए। सियासी बहरान में कप्तान ने बड़ी चालें चल दी। खुद को सियासत और मुफाहमत का बेताज बादशाह कहने वाले भी आहें भरने लगे। हवाओं का रुख तब्दील। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि विफाक के बाद पंजाब में भी कप्तान के ट्रम्प के पते ने कैसे अपना काम कर दिखाया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब होकर भी वज़ीर आला के ऑफिस में कदम क्यों नहीं रख सके। जबकि इसके अलावा आपको बताएंगे कि क्या गवर्नर पंजाब कप्तान से वफादारी के चक्कर में रियासत से गद्दारी के मुर्तकब तो नहीं हो रहे। दोस्तों, वज़ीर आज़म के बाद अब वज़ीर आला का हल्फ भी सवालिया निशान बन चुका और अदालत को कहना पड़ा है कि इस हल्फ में ताख़ीर आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी वबस्तगियों से बालातर होकर आइए इस मामले को आइन और कानून की रोशनी में देखते हैं। वज़ीर आज़म के हल्फ का मामला आया तो सदर पाकिस्तान की तबीयत नासाज हो गई और वज़ीर आला के हल्फ का वक्त आया तो गवर्नर साहब अस्पताल जा पहुंचे। वज़ीर आज़म के हल्फ का मामला तो चेयरमैन सेनेट के जरिए हल कर लिया गया, लेकिन अब पंजाब के वज़ीर आला का मामला बाकायदा एक आइनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि इस तनाज़े को किसी भी सियासी जमात के कारकुन की नज़र से देखने के बजाय सिर्फ एक शहरी के तौर पर देखा जाए। सदर पाकिस्तान एक आइनी मनसब है, सियासी नहीं। इस मनसब के साथ कुछ आइनी तकाज़े जुड़े हैं और सदर का बुनियादी काम ही इन आइनी तकाज़ों को निभाते रहना है। सदर के पास कोई इंतज़ामी इख्तियार नहीं। इंतज़ामी इख्तियारात हुकूमत के पास होते हैं और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर रियासत का सरबराह होता है। रियासत का सरबराह होने का मतलब यह है कि इससे पहले वो जिस भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो वो कहानी अब पीछे रह गई। अब इसकी शनाख्त किसी एक ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं बल्कि अब वो रियासत का सरबराह है। रियासत में ज़ाहिर है कि सभी शहरी और तमाम सियासी जमातें मौजूद होती हैं। आईने पाकिस्तान के तीसरे हिस्से यानी कि विफाक पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान के ओहदे की तारीफ और तशरीह की गई। आर्टिकल 41 में दो बुनियादी बातें तय की गईं। पहली बात यह कि सदर पाकिस्तान इस रियासत का सरबराह होगा और दूसरी बात यह कि बतौर सरबराह रियासत वो पाकिस्तान की वहदत का नुमाइंदा बनकर काम करेगा और इस इतिहाद और यगानियत की नुमाइंदगी करता रहेगा। चुनांचे इसी वहदत के अलामत और रियासत के सरबराह के तौर पर इसको कुछ आइनी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। सदर अमलन महज एक अलामती ओहदा है। रियासत के बड़े के तौर पर यह अलामती ओहदा चंद रस्मी फ़राइज़ तक महदूद है, जिनमें से एक हल्फ लेना भी है। सियासी हरीफ भले उलझते रहें लेकिन सदर किसी एक ग्रोह का नहीं होता। जो भी पार्लियामान से वज़ीर आज़म बनेगा सदर इससे हल्फ लेगा। इस इंतखाब से सदर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रियासत के बड़े की हैसियत से हल्फ वही लेगा। यहाँ मुनासिब होगा कि सदर का अपना हल्फ भी देख लिया जाए कि जब कोई भी आदमी सदर पाकिस्तान बनता है तो वो किन बातों का हल्फ देता है। यह हल्फ आइन के तीसरे शेड्यूल में आर्टिकल 42 में दर्ज है। इस हल्फ में दर्ज है कि बतौर सदर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों और अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी दयानतदारी से अदा करूँगा और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल कर दूँगा, और ये कि मैं पूरी दयानत के साथ आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करूँगा और मेरे पेश नज़र हमेशा रियासत पाकिस्तान का मुफाद रहेगा। अब इस हल्फ के बाद अगर सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म से हल्फ ना लें तो क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ दयानतदारी से अदा कर रहे हैं और क्या इनकी अव्वलीन तरजीह रियासत का मुफाद है या तहरीक इंसाफ का? यही सवाल पंजाब में गवर्नर साहब से अदालत पूछ रही है, क्योंकि गवर्नर सूबे में सदर का नुमाइंदा होता है और इसके पास भी सदर की तरह कोई इंतजामी इख्तियार नहीं होता। वो भी सिर्फ चंद आइनी जिम्मेदारियों तक महदूद होता है, जिनमें से एक आइनी जिम्मेदारी यही हल्फ है जिसे गवर्नर साहब दानिस्ता तौर पर गफलत बरत रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सदर पाकिस्तान यह हल्फ भी उठाता है कि वो सरकारी कामों को ज़ाती मफादात की वजह से मुतासर नहीं होने देगा। वही हल्फ भी उठाता है कि मैं आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक करूँगा। आइन के आर्टिकल 102 में गवर्नर का हल्फ दर्ज है। गवर्नर भी हल्फ उठाता है कि अपनी जिम्मेदारियाँ और अपने फ़राइज़ मनसबी पूरी दयानतदारी से अदा करूँगा और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करूँगा, और यह कि मैं पूरी दयानत के साथ आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करूँगा और मेरे पेश नज़र हमेशा रियासत पाकिस्तान का मुफाद रहेगा। गवर्नर के हल्फ में भी ये लिखा है कि वो सरकारी कामों को ज़ाती मफादात की वजह से मुतासर नहीं होने देगा। सदर की तरह गवर्नर भी हल्फ उठाता है कि वो आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और चाहे कुछ भी हो जाए वो तमाम काम आइन और कानून के मुताबिक करेगा। अब सवाल यह है कि क्या गवर्नर पंजाब इस हल्फ के मुताबिक काम कर रहे हैं? क्या हल्फ की खिलाफ वर्जी कोई मामूली बात है? इससे भी संगीन सवाल यह है कि हल्फ की खिलाफ वर्जी करते आइनी जिम्मेदारियों से इनहराफ करने के नताइज क्या हो सकते हैं। याद रहे कि आर्टिकल 6 में तरमीम के बाद अब आइन शिकनी का संगीन गद्दारी का जुर्म महज आइन की पामाली तक महदूद नहीं रहा। आइन को जुज़वी तौर पर इल्तिवा में डालने को भी सरीहन गद्दारी कहा जाता है।
پھر ہمارے ہاں آرٹیکل 6 کی بات تو ہوتی ہے، لیکن ایک آرٹیکل اس سے بھی اہم ہے اور وہ آرٹیکل 5 ہے۔ آرٹیکل 5 ہر شہری پر 2 ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ ریاست کا وفادار رہے گا، دوسری یہ کہ وہ آئین کا احترام کرے گا۔ قانون کے ایک طالب علم کے طور پر میرے پیش نظر سے یہ سوال ہے کہ کیا صدر اور گورنر اپنے حلف کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کا ارتکاب بھی نہیں کر رہا؟ کیا ریاست کے مفاد پر ان کا سیاسی گروہ مفاد غالب نہیں آ چکا؟ کیا وہ اس رویے کے مضمرات سے آگاہ ہیں؟ کیا آئینی عہدوں پر براجمان شخصیات کو زیب دیتا ہے کہ سیاسی ترجیحات کو آئین اور اپنے حلف سے بھی مقدم بنا کر رکھیں؟ سیاست میں 101 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس ایک بات پر کوئی دوسری رائے نہ ہو سکتی ہے، نہ ہونی چاہیے کہ آئین میں دی گئی ذمہ داریوں اور اپنے حلف سے روگردانی ایسی حرکت نہیں ہے جس کے تحسین کی جا سکے۔ آئینی مناسب کو بازیچہ اتفاق بنانے کی رسم اجتماعی زندگی کو مزید الجھا دے گی۔ اہل سیاست کے ایک دوسرے سے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں اور گاہے وہ بہت شدید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جھگڑے پارلیمان میں طے ہونے چاہیے۔ گورنر اور صدر کا منصب آئینی منصب ہے اور ان جھگڑوں سے بالا تر ہے، حتیٰ کہ سیاسی وابستگیوں سے بھی بالا تر ہے۔ صدر پاکستان اور گورنر چاہیں تو اپنے حلف کی عبارت کو خود پڑھ کر دیکھ لیں، ہر چیز قانونی مشیروں پر چھوڑ دینا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا گورنر پنجاب اس حلف کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیا حلف کی خلاف ورزی کوئی معمولی بات ہے؟ اس سے بھی سنگین سوال یہ ہے کہ حلف کی خلاف ورزی کرتے آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کرنے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ آرٹیکل 6 میں ترمیم کے بعد اب آئین شکنی کا سنگین غداری کا جرم محض آئین کی پامالی تک محدود نہیں رہا۔ آئین کو جزوی طور پر التوا میں ڈالنے کو بھی صریحاً غداری کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں آرٹیکل 6 کی بات تو ہوتی ہے، لیکن ایک آرٹیکل اس سے بھی اہم ہے اور وہ آرٹیکل 5 ہے۔ آرٹیکل 5 ہر شہری پر 2 ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ ریاست کا وفادار رہے گا، دوسری یہ کہ وہ آئین کا احترام کرے گا۔ قانون کے ایک طالب علم کے طور پر میرے پیش نظر سے یہ سوال ہے کہ کیا صدر اور گورنر اپنے حلف کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کا ارتکاب بھی نہیں کر رہا؟ کیا ریاست کے مفاد پر ان کا سیاسی گروہ مفاد غالب نہیں آ چکا؟ کیا وہ اس رویے کے مضمرات سے آگاہ ہیں؟ کیا آئینی عہدوں پر براجمان شخصیات کو زیب دیتا ہے کہ سیاسی ترجیحات کو آئین اور اپنے حلف سے بھی مقدم بنا کر رکھیں؟ سیاست میں 101 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس ایک بات پر کوئی دوسری رائے نہ ہو سکتی ہے، نہ ہونی چاہیے کہ آئین میں دی گئی ذمہ داریوں اور اپنے حلف سے روگردانی ایسی حرکت نہیں ہے جس کے تحسین کی جا سکے۔ آئینی مناسب کو بازیچہ اتفاق بنانے کی رسم اجتماعی زندگی کو مزید الجھا دے گی۔ اہل سیاست کے ایک دوسرے سے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں اور گاہے وہ بہت شدید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جھگڑے پارلیمان میں طے ہونے چاہیے۔ گورنر اور صدر کا منصب آئینی منصب ہے اور ان جھگڑوں سے بالا تر ہے، حتیٰ کہ سیاسی وابستگیوں سے بھی بالا تر ہے۔ صدر پاکستان اور گورنر چاہیں تو اپنے حلف کی عبارت کو خود پڑھ کر دیکھ لیں، ہر چیز قانونی مشیروں پر چھوڑ دینا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔